बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वीडियो मेरे जूनियर डॉक्टर्स के लिए जिनको हमेशा इमरजेंसी में वास्ता पड़ता है बेहोश मरीज़ के साथ। तो जब भी कोई मरीज़ बेहोश आपके पास आ जाए तो हमें कौन कौन सी चीज़ें सोचनी चाहिए। हम ऊपर से नीचे की तरफ शुरू करते हैं तो इंशाल्लाह ताला बहुत सी चीज़ें हमें वाज़ेह हो जाएंगी। सबसे पहली बात है कि पेशेंट की एज का भी हमें पता होना चाहिए, क्योंकि कुछ बीमारियाँ किसी एज की होती हैं और कुछ किसी एज की। और अगर दिमाग का देखें तो सबसे पहले उसमें गर्दन तोड़ बुखार, जिसको मेनिंगो इनकफ्लाइटिस कहते हैं, और इसी तरह कोई फालिज हो सकता है, ओल्ड एज का पेशेंट है, या सेरिब्रल मलेरिया हो सकता है क्योंकि एकदम से बेहोशी की हिस्ट्री दे रहे होते हैं, या फिर हाइपोग्लाइसीमिया है, यानी शुगर कम होने की वजह से ब्रेन रिस्पॉन्स नहीं करता, तो शुगर लाजमी चेक करनी है। फिर उसके बाद अगर नीचे आते हैं तो हम देखते हैं कि थायराइड ग्लैंड है, हाइपरथायराइड का क्राइसिस हो या हाइपोथायराइड का, दोनों का क्राइसिस इनमें भी जो है वो अनकॉन्शियसनेस हो सकती है। स्पेशली अगर हाइपरथायराइड तो ग्रेव्स के लिए आंखें वगैरह आपने देख लेनी है। फिर उसके बाद आते हैं कि हार्ट की वजह से अगर वहाँ पे आपको कोई मरमर मिल रहा है या आर्टरी फिब्रिलेशन हो तो सीधा आपने स्ट्रोक सोचना है, और वो हार्ट की वजह से जो है वो अनकॉन्शियस हो सकता है पेशेंट, स्ट्रोक की वजह से एमसीए का हो या एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी का हो। उसके बाद फिर आते हैं लंग्स में। लंग्स में आपको पता है कि यहाँ से जो हमारे पास अगर बहुत ज़्यादा CO2 रिटेन हो रही हो, टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर, आप एपीजीज करवाएंगे, अगर CO2 बहुत ज़्यादा है, नार्कोसिस हो गया CO2 की, तो वो टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर की वजह से बंदा अनकॉन्शियस होगा। और इसी तरह सेप्सिस में आगे बताऊंगा, लंग्स की सेप्सिस हो, कहीं से भी सेप्सिस हो तो बंदा बेहोश आपको मिलेगा। फिर आगे हम आते हैं, हमारे जो मेन ऑर्गन है GAT की दो बीमारियां ऐसी हैं जिनमें बंदा बेहोश होता है। एक जो जिसको हम TTP कहते हैं, थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपिनिया परपरा, पेशेंट आया, लूज मोशन की हिस्ट्री है, साथ जो है आपने देखा प्लेटलेट भी कम है, HB भी कम है, RFT डिरेंज्ड है, फीवर भी है और बंदा बेहोश है। तो जैसे कहते हैं ना, मारूं घुटना फूटे आंख, तो हुए मोशन बंदा बेहोश है, तो ये आपके पास आएगा TTP। इसके अलावा क्रॉनिक लिवर डिजीज, क्योंकि जिगर पेट का एक बहुत बड़ा है, तो हेपेटिक इनकेफ्लोपैथी जो है वो जिगर की वजह से, अगर जिगर बिल्कुल काम नहीं कर रहा तो बिलिरुबिन का लेवल बहुत ज़्यादा ऊपर हुआ और बहुत सी चीज़ें मिला के जो है वो इनकेफ्लोपैथी में चला गया, खासकर कॉन्स्टिपेशन की हिस्ट्री और DCLD हेपेटाइटिस C के पेशेंट में। इसी तरह उसमें आपको डिब्यूटर कंट्रक्चर मिलेगा, पैलर मिलेगा, ठीक है, कोई क्लबिंग मिलेगी, तो ये आपने DCLD। फिर अगले आते हैं, गुर्दे पड़े हुए हैं हमारे। गुर्दे में अगर RFT डिरेंज है, आपको पता है यूरिमिक इनकेफ्लोपैथी, बहुत ज़्यादा यूरिया 300-400, एपीजीज में मेटाबॉलिक एसिडोसिस, यूरिन आउटपुट नील है, पल्मोनरी एडीमा है, पैर सूजे हुए हैं, तो वो गुर्दे की वजह से बेहोश है, यूरिमिक इनकेफ्लोपैथी है। फिर हमारे पास एड्रीनल ग्लैंड पड़े हुए हैं। एड्रीनल का जो क्राइसिस होता है, TB का पेशेंट होता है, उसके एड्रीनल ग्लैंड इन्वॉल्व हो जाते हैं, सीवियर हाइपोटेंशन की वजह से ब्रेन परफ्यूजन कम होगी, तो अगेन जो है वो, ये सारी चीज़ें हैं जिसमें बंदा आपको बेहोश मिलेगा। अब सेप्सिस कहीं पे भी हो, यूरिनरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन हो, लंग्स का इन्फेक्शन हो, ब्रेन का इन्फेक्शन हो, पूरे ब्लड का इन्फेक्शन हो, सीवियर सेप्सिस में सेप्टिक इनका। अच्छा, इसी तरह आपने सीरम इलेक्ट्रोलाइट करवाया, सोडियम बहुत कम आ गया या सोडियम बहुत ज़्यादा हो गया, तो आप अगेन मेटाबॉलिक इनकैफ में चले जाएंगे। और कुछ पॉइजनिंग हैं जिनको आपने हमेशा याद रखना है। ये हमारे जो सरसरी अस्पताल में एक बच्चे को उसकी जो दही थी उसने पिलाया था कुछ ओपियाइड्स वगैरह, या इस तरह रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट पे जो धतूरा वगैरह या ओपियाइड पॉइजनिंग आपको मिलेगी। तो ये चीज़ें, अगर कोई मेडिकल स्टूडेंट है या कोई नर्स है तो उसने इंसुलिन लगाई हुई होती है यूजुअली, तो सीवियर हाइपोग्लाइसीमिया, इंसुलिन पॉइजनिंग हो सकती है, स्नेक बाइट हो सकता है, कोई खाद या स्प्रे का काम करता है खेत में तो ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग हो सकती है। ये सारी पॉइजनिंग आपने प्यूपिल्स लाजमी देखने हैं, क्योंकि हमें ब्रेन में देखने के लिए जो विंडो है वो प्यूपिल्स हैं। तो मैं, वो चीज़ें तो बहुत सारी हैं जिसमें बंदा बेहोश होता है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको कम से कम इतना पता चल जाएगा कि मोटी मोटी जो 95% काजेज हैं, आप ब्रेन में कैंसर भी हो सकता है, आप इस तरह की कई बहुत चीज़ें हैं, ब्रेस्ट सिंड्रोम है, लेकिन 95% केस जो आपके OPD में या इमरजेंसी में आपको बेहोश मरीज मिलता है, उसकी वजूहत यही होती हैं। और सबरेक्टिनाइट हेमरेज एक मैं भूल गया हूँ, दिमाग के अंदर कुछ शरीयान फट गई हो। स्ट्रोक वैसे मैंने बताया है, सबरेक्टिनाइट हेमरेज भी शामिल है, दिमागी TB भी है, वो भी मैंने जेटस में आती है। इंशाल्लाह ताला ये वीडियो हमारे जूनियर डॉक्टर्स को और मेडिकल से रिलेटेड हर बंदे को एक हेल्प देंगे कि अनकॉन्शियस पेशेंट इमरजेंसी में जब आता है तो उसको कैसे इन्वेस्टिगेट करना है। अस्सलाम वालेकुम।